हेलो साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साल्ट इंस्टीट्यूट में। आज आपको 100 इम्पोर्टेंट ट्रिपल सी के क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो पिछले कई एग्जामों में आए हैं। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी विंडोज 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब है F8। F8 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो सी नंबर Alt+Tab। इसके द्वारा हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम जा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर दिए आइकॉन से कैसे प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है उस पर डबल क्लिक करके, बी नंबर उस पर क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से एंटर की दबाकर, सी नंबर उस पर क्लिक करके। तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों, ये इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, विंडोज को शटडाउन करने की शॉर्टकट कुंजी है। तो विंडोज को शटडाउन अगर हम करना चाहते हैं तो Alt के साथ F4 यदि हम दबाते हैं तो विंडोज शटडाउन का ऑप्शन आ जाता है, वहां से हम शटडाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस की सेटिंग करने के लिए, सिस्टम को टर्न ऑफ करने के लिए, एप्लीकेशन को रन कराने के लिए, सभी कार्य करने के लिए किया जाता है। तो ऑल ऑफ अबव इसका सही जवाब है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो बायोस का प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में अगले टैब पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी इसको देख के आए हैं पीछे, इसको घुमा के थोड़ा सा पूछा है। तो इसका सही जवाब है Ctrl+Tab। आठवां नंबर क्वेश्चन, उबंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनेक्स डिस्ट्रॉस है? तो इसका जवाब है ट्रू। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, तो इसका जवाब ट्रू है। नौवां क्वेश्चन, उबंटू को कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसका सही जवाब है ट्रू। 10वां क्वेश्चन, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है डॉस। ठीक है। 11वां नंबर क्वेश्चन, अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए क्या आवश्यक है? तो अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसे चलाना पड़ेगा। 12वां नंबर, क्या लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका जवाब है ट्रू। 13वां नंबर क्वेश्चन, लाइनेक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब है फॉल्स, दोनों नहीं है ओपन सोर्स। 14वां नंबर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका जवाब है ट्रू। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफाइन किया गया, वर्गीकृत किया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन, डेस्कटॉप पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्र दिखाई देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो हम उन्हें छोटे चित्रों को आइकन कहते हैं। 16वां नंबर, एक कंप्यूटर में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल हो सकते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यक्रम समूह एप्लीकेशन प्रोग्राम है? तो इसका सही जवाब है एक्सेसरी। अगला क्वेश्चन, आईडीएल का पूरा नाम क्या है? तो फुल फॉर्म इंटरफेस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, सी नंबर इसका सही जवाब है।
38 नंबर क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शो या हाइड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है बी नंबर, विंडोज की। 20वां नंबर क्वेश्चन, किसी फाइल को डिलीट करने के बाद वह फाइल कहां पर स्टोर होती है? तो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। इसका जवाब रिसाइकिल बिन, सी नंबर। 21वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी इस्तेमाल की जाएगी? तो इसका सही जवाब है शिफ्ट प्लस स्पेस। एक पंक्ति के चयन के लिए शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो एक पंक्ति चयनित हो जाएगी। 22वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में सभी कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कॉलमों की संख्या होती है 1024। 23वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में अंतिम एडिट सेल में जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस एंड, यानी हम अंतिम एडिट सेल में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एंड दबाएंगे। 24वां नंबर क्वेश्चन, A1 प्लस A2 का मान कितना होगा लिब्रे ऑफिस काल्क में? तो इसका सही जवाब है बी 0। 25वां नंबर क्वेश्चन, यदि लिब्रे ऑफिस काल्क में 3 + 4 × 5 का मान 23 होगा तो 3 + 4 ब्रैकेट × 5 का मान कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 35। 4 + 3 = 7 और गुणे 5 तो 7 × 5 = 35। मेमोरी से क्या आशय है? तो मेमोरी वह उपकरण है जहां सूचना संग्रहित की जाती है। 27वां, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन विंडोज एक्सेसरीज में नहीं होती है? तो विंडोज एक्सेसरीज में इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं होता है। 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में विंडोज NT नहीं आता क्योंकि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 29वां नंबर का क्वेश्चन, विंडोज एप्लीकेशन में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी का नाम टाइटल बार होता है। सबसे ऊपर जो पट्टी आ रही होती है उसको टाइटल बार कहा जाता है, शीर्षक जो दर्शाता है। 30वां नंबर, क्या उबंटू में एंटीवायरस की जरूरत होती है? फॉल्स, गलत जवाब। उबंटू में कोई एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। 31वां नंबर क्वेश्चन, GUI का पूरा नाम गाइड यूजर इंटरफेस है, ट्रू फॉल्स में है? तो इसका जवाब है फॉल्स, क्योंकि GUI का पूरा नाम फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। 32वां नंबर क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस F1 को शॉर्टकट कुंजी क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो यदि हम विंडोज कुंजी के साथ, विंडोज की के साथ F1 दबाएंगे तो विंडोज हेल्प लेने के लिए हम F1 की का यूज करते हैं विंडोज की के साथ। 33वां नंबर क्वेश्चन, लिनक्स के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है लिनस टॉरवाल्ड को। 34वां नंबर क्वेश्चन, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल बटन कितनी होती हैं? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल बटन 3 होती है। 35वां नंबर क्वेश्चन, फैट का पूरा नाम क्या है? तो फैट का पूरा नाम फाइल एलोकेशन टेबल होता है, फैट। 36वां, RMDIR कमांड से क्या आशय है? तो ये कमांड यह सिर्फ एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है। इसका कार्य होता है डायरेक्टरी को रिमूव द डायरेक्टरी। तो ये, लेकिन ऐसी डायरेक्टरी जिसके अंदर कुछ ना हो, ना कोई फाइल हो, ना सब डायरेक्टरी हो, तो ही ये कमांड अप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन, MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किया गया था? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 1995 में आया था। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, बिल्कुल सही जवाब है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। 39वां नंबर क्वेश्चन, मेमोरी प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये महत्वपूर्ण है। 40वां नंबर क्वेश्चन, फाइल्स और फोल्डर्स के प्रबंधन में मदद करने वाला विंडोज प्रोग्राम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है एक्सप्लोरर। 41वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा टेक्स्ट एडिटर
विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो टेक्स्ट एडिटर वर्ड पैड है जो विंडोज़ का पार्ट है। अगला क्वेश्चन 42वां, हाल ही में उपयोग की गई एप्लीकेशन फाइल सूची विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पर दिखाई देती है? तो जो भी हम फाइल यूज़ करते हैं, खोलते हैं, वो हमें डॉक्यूमेंट्स मेनू में मिल जाती है। 43वां नंबर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ कट करने के लिए निम्न शॉर्टकट का इस्तेमाल होता है। तो कट करने के लिए एक की है, कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे पहले टेक्स्ट को और इसके बाद हम कंट्रोल के साथ एक्स दबाएंगे तो कट हो जाएगा। 44वां नंबर क्वेश्चन, शटडाउन और स्लीप मोड के बीच एक समझौता मोड है क्योंकि यह बिजली खपत नहीं करता है और आपके डेस्कटॉप की वर्तमान स्थिति को याद रखता है। तो देखिए हाइबरनेट जो है, जब आप शटडाउन वाला ऑप्शन खोलेंगे तो उसमें एक हाइबरनेट का भी ऑप्शन आता है। तो ये शटडाउन और स्लीप मोड के बीच एक समझौता मोड है क्योंकि ये बिजली खपत नहीं करता और आपके डेस्कटॉप की वर्तमान स्थिति को याद रखता है। आप जब भी खोलेंगे तो वो वहीं से मिलेगा। 45वां नंबर क्वेश्चन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में सिलेक्टेड आइटम को रिसाइकिल बिन में रखे बिना परमानेंट डिलीट करने के लिए, तो देखिए अगर यदि आप किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट ऐसे करना चाहते हैं कि वो रिसाइकिल बिन में ना पहुंचे, तो उसके लिए आप शिफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे तो वो रिसाइकिल बिन में नहीं पहुंचेगी और सीधा ही परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। 46वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेल ऐड कराने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस हम यूज करेंगे तो कोई भी सेल ऐड हो सकती है। 47वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो अंतिम एक्टिव सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के साथ एंड की। 48वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो वर्ड काउंट ऑप्शन टूल्स मेनू में होता है। 49वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम जूम साइज 400% होता है। 50वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए आल्ट प्लस राइट एरो शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए आल्ट के साथ राइट एरो की। 51वां नंबर क्वेश्चन, पेज अप कुंजी दबाने पर कहां जाएंगे? पेज अप यदि हम की दबाएंगे तो हम स्क्रीन के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। तो सी नंबर इसका सही जवाब है। 52वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल के साथ के, ये इसकी शॉर्टकट की है। 53वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ शिफ्ट और साथ में बी की, कंट्रोल शिफ्ट बी। 54वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? बिल्कुल सही जवाब है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है राइटर। 55वां नंबर, लिब्रे ऑफिस में पाइवट टेबल होती है? बिल्कुल होती है, पाइवट टेबल बिल्कुल होती है, लिब्रे ऑफिस में भी पाइवट टेबल होती है। 56वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप ओरिएंटेशन होता है? गलत जवाब, सामान्यतः पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। 57वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है? बिल्कुल सही जवाब, सेव करने की कंट्रोल एस होती है और सेव एज करने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। 58वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार ऑप्शन किस मेनू में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में स्क्रॉल बार व्यू मेनू में होता है।
59 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में खाली स्थान कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है और खाली स्थान कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को मिटा देता है। तो देखिए इसका सही जवाब है कि बाईं ओर के अक्षर यदि आपको मिटाना है तो बैक स्पेस की यूज होती है, यदि आपको दाएं ओर के अक्षर मिटाना है तो डिलीट की यूज होती है। यानी जहां पे आपका कर्सर है वहां के बाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस और दाईं ओर के अक्षर मिटाने के लिए डिलीट की यूज होती है। 60वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू होते हैं? तो 11 मेनू होते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। 61 नंबर का क्वेश्चन, व्यू मेनू के उपयोग से आप कट, कॉपी, पेस्ट, फाइंड और रिप्लेस जैसे एडिटिंग फंक्शन प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है फॉल्स, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन, इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट कैटेगरी नामक ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प मौजूद नहीं होता है? तो मैक्रो विकल्प मौजूद नहीं होता है। 63 नंबर का क्वेश्चन, सेव एज करने के बाद कॉपीड फाइल शो होता है? बिल्कुल नहीं होता है, सेव एज करने के बाद कोई कॉपीड फाइल शो नहीं होता है। 64वां नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर का आकार अधिनियम 22x22 इंच होता है? बिल्कुल सही जवाब। 65 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है? तो कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। स्टेटस बार में कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। 66वां नंबर क्वेश्चन, जब किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं उसके अंदर का फोल्डर भी कॉपी होता है? बिल्कुल, जब हम किसी फोल्डर को कॉपी करते हैं तो जो उसका सब फोल्डर होता है वो भी साथ में कॉपी हो जाता है, जो उसके अंदर फाइलें होती हैं वो भी कॉपी हो जाती हैं। 67वां नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्ट टेक्स्ट पर हेडिंग 3 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो कंट्रोल के साथ 3 दबाकर हम हेडिंग 3 लगा सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट पर। 68 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेनू पाए जाते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में 11 मेनू पाए जाते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन, 69, निम्न में से कौन सी फाइल एक्सटेंशन ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? तो .csv ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। 70वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मेनू में पाया जाता है? तो विजार्ड फाइल मेनू में पाया जाता है। 71 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की एक पंक्ति के चयन के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है शिफ्ट प्लस स्पेस। यानी हम कोई पंक्ति का चयन करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ स्पेस दबाएंगे तो चयनित हो जाएगा। 72 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की ऊंचाई कितनी होती है? तो सेल की ऊंचाई 0.18 होती है। 73 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रेडीमेड शीट को क्या कहते हैं? रेडीमेड शीट को हम टेम्पलेट कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की संख्या कितनी होती है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट 10 प्रकार के होते हैं, 10 होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ए चार्ट क्या होता है? तो ए चार्ट बबल चार्ट होता है। 76 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम कर सकते हैं? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में हम 600% तक जूम कर सकते हैं। 77वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ऑप्शन किस मेनू में पाई जाती है? तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन फॉर्मेट मेनू में पाई जाती है। 78वां नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? तो लिब्रे ऑफिस का डिफॉल्ट व्यू नॉर्मल व्यू है। 79 नंबर का क्वेश्चन, 79, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं? तो टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को अंडरलाइन कहते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस होम से कहां पर पहुंचा जा सकता है? तो कंट्रोल होम से हम पेज के सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। 81 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फुल स्क्रीन करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल शिफ्ट जे होती है। 82 नंबर का क्वेश्चन,
लिब्रे ऑफिस में रूलर बार के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो रूलर बार के लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर का यूज करते हैं। 83 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः लैंडस्केप होता है? गलत। लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः पोर्ट्रेट होता है। 84 नंबर का क्वेश्चन, किसी टेक्स्ट या फाइल की कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो किसी फाइल या टेक्स्ट की को कॉपी करने के लिए उसको सिलेक्ट कराने के बाद हम कंट्रोल प्लस सी दबाएंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन कहां पर होता है? तो कमेंट करने का ऑप्शन इंसर्ट मेनू में होता है। 86 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर से बाहर निकल सकते हैं? तो किससे बाहर निकल सकते हैं? कंट्रोल के साथ यदि हम W दबाते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो हेडिंग 3 प्रकार की हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। तो ये हेडिंग 1 के लिए कंट्रोल प्लस 1 है, हेडिंग 2 के लिए कंट्रोल प्लस 2 है, हेडिंग 3 के लिए कंट्रोल प्लस 3 है। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका सही जवाब है। 88 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की है? एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ई। 89 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस सी ही होती है राइटर में भी। 90 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में वीडियो नहीं जोड़ सकते हैं? तो गलत जवाब, हम लिब्रे ऑफिस राइटर में वीडियो जोड़ सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, राइटर में कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस वाई से अनडू किया गया टेक्स्ट रीडू करने के लिए, यानी कोई हमने अनडू कर दिया है तो हम फिर रीडू करके उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में सम और विषम पेजेस में अलग अलग फुटर लगाए जा सकते हैं? ट्रू, सम और विषम में हम अलग अलग फुटर लगा सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन, राइटर में न्यूनतम जूम साइज कितना होता है? तो न्यूनतम जूम साइज 20% होता है, 20% तक हम मिनिमम जूम कर सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा? तो इसका सही जवाब है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। इससे आप ट्रैक चेंज रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू कैसे होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू पोर्ट्रेट होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में किसी सेल की विड्थ को बढ़ाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है आल्ट प्लस राइट एरो। सेल की विड्थ बढ़ाने के लिए आल्ट के साथ राइट एरो। 97 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में कॉलम की चौड़ाई कितनी होती है? तो कॉलम की चौड़ाई 0.89 होती है। 98 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस में वो सूत्र जो A1 की सामग्री का 16% दिखाता है, तो सूत्र लगेगा बराबर A1 इंटू 16%। ये A1 की सामग्री का 16% दिखाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में प्रथम कॉलम पर आने के लिए किस कुंजी का इस्तेमाल होगा? तो लिब्रे ऑफिस काल्क में प्रथम कॉलम पर आने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज किया जाता है। 100वां क्वेश्चन, 100 नंबर का लास्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस काल्क में नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नई फाइल खोलने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एन होती है। तो ये थे आज के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन्हें पढ़कर आप जो है अपना नेक्स्ट एग्जाम दे सकते हैं। तो नई नई जानकारी लेकर और CCC के बारे में और अधिक जानकारी लेकर मैं अगली वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट।